हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम PT 365 जो विजन IAS 2021 की है गवर्नमेंट स्कीम की, उससे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसमें पार्ट 11 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब यहाँ पे हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही जो स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसे आपको पढ़ाएंगे। अब ये न्यूज़ में क्यों रही है ये सब जानेंगे, बट उसके पहले हम थोड़ा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, न्यू बैचेस यूपीएससी के लिए 2021-22-23 एस्पिरेंट्स के लिए 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये तो हर वेंसडे होते हैं, लेकिन इस वेंसडे 1 सितंबर है, इसलिए इस वेंसडे भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको अभी ज्वाइन करना है, जो सही समय है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें मेरा कोर्स सिर्फ IAS यूज़ करके। यहाँ पे इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको गाइड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे और इससे आपकी यूपीएससी की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, पहले से ही सारा प्लान, सारा कुछ 1 साल की 2 साल की पूरी डिटेल पहले से दी गई है, तो आपको कहीं कुछ नहीं करना है। 360 अप्रोच कवरेज लिया जाता है, सब कुछ कवर किया जाता है ना होलिस्टिक मैनर। और एक बहुत अच्छी चीज़ कि यहाँ पे रेज योर हैंड का ऑप्शन है, ताकि आप अपने फेवरेट एडुकेटर्स से लाइव क्लास में बात कर सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। आइकॉनिक और प्लस दोनों में ही कुछ पर्क्स हैं, आप जो सी भी चाहते हैं, ये प्लस और ये आइकॉनिक पूरा आराम से इस पाई चार्ट में देख के अकॉर्डिंग टू योर नीड आप ले सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड सिर्फ IAS। सिर्फ IAS कोड को यूज़ करने से क्या होगा, यूज़ करने से डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो भी करना चाहते हैं तो भी आप सिर्फ IAS यूज़ करके मुझे वहाँ पे फ्री वीडियोस के लिए अनलॉक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो अनअकैडमी लोन भी देता है। सिर्फ IAS कोड का यूज़ करेंगे तो उसमें भी आप डिस्काउंट पाएंगे। बुक्स वगैरह भी आपको सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलेंगी, जो यूपीएससी के एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाई गई हैं। प्लस और आइकॉनिक दोनों ही कोर्सेज के यहाँ पे प्राइजेस लिखे हुए हैं। यू कैन डेफिनेटली परचेज व्हाट यू वांट। तो हम अब अपनी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों रही। देखिए, वजह ये कि मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा कि जो स्कीम है इसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है औरतों को फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड करने में। कैसे पता चला? पता कुछ इस तरह से चला कि करीब 68%, 68% जो अकाउंट है मुद्रा स्कीम के तहत, ना, जब से स्कीम ये आई है और तब से लेके फरवरी 2021 तक, ये औरतों के 68% अकाउंट है। बहुत बढ़िया बात। तो आप कहेंगे कि मैम थोड़ा इस स्कीम के बारे में बताइए। देखो, ऑब्जेक्टिव तो ये है कि भाई यहाँ पे जो फाइनेंस है अनबैंक्ड का उसे बढ़ाया जाए, है ना, बट जो कॉस्ट है फाइनेंस की उसे थोड़ा कम कर दिया जाए, है ना, ताकि आराम से फाइनेंसेस उन लोगों को मिल सके जैसे MSMEs को, जो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर के होते हैं, फॉर्मल नहीं होते। चलिए, अच्छी बात है। अब इसके बेनिफिशरीज कौन रहेंगे? कोई भी भारतीय नागरिक जिसका बिजनेस प्लान है जिसके पास में, और वो नॉन फार्म सेक्टर का है, इनका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से चाहता है कुछ करना, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, है ना, या सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है, जिसको पैसा चाहिए 10 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए से कम पैसा चाहिए, वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैम बढ़िया बात है, हमको भी चाहिए, जरा पैसा बताइए, फीचर्स क्या है। तो मैं बताऊंगी कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने मुद्रा को सेटअप करा, मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। अब मुद्रा क्या है? मुद्रा एक रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी के तौर पे, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विद द RBI। मुद्रा स्टार्टिंग में तो एक होली ओन्ड सब्सिडरी के तौर पे जो है सिडबी की थी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 100% कैपिटल जो है वो सिडबी ने कंट्रीब्यूट करा था। लेकिन आज की डेट में ऑथराइज कैपिटल मुद्रा की करीब 1000 करोड़ है और पेड अप कैपिटल 750 करोड़ है, जो पूरी तरह से सिडबी सब्सक्राइब करता है। मुद्रा
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनको सपोर्ट करती है। किन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंडिंग करते हैं एमएसएमईज को, या भाई जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उनको पैसा देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करती है मुद्रा। मुद्रा लोन्स जो हैं वो बैंक्स देते हैं, एनबीएफसीज, एमएफआईज मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और दूसरे जो भी एलिजिबल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को नोटिफाइड करा जाता है मुद्रा लिमिटेड के द्वारा, वो इसे एक्सटेंड करते हैं। फंडिंग सपोर्ट जो कि मुद्रा से मिलता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है एमसीएस मतलब माइक्रो क्रेडिट स्कीम, ये उन लोन्स के लिए है जो 1 लाख रुपए तक का फाइनेंस करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। और दूसरा होता है रीफाइनेंस स्कीम फॉर कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, और या फिर कोई एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अभी जो प्रेजेंट आज की डेट में जो ऑथराइज कैपिटल है मुद्रा की, वो है 5000 करोड़ रुपए, और पेड अप कैपिटल बता दूं तो वही वो 1675.93 करोड़ है। ठीक है, अब देखिए मुद्रा ने जो है, आरबीआई ने यहाँ पे एलोकेट करा है 20,000 करोड़ रुपए का अमाउंट प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल से ऑफ कमर्शियल बैंक, ताकि यहाँ पे एक रीफाइनेंस कॉर्पस फंड जो क्रिएट किया जा सके। 3 तरह के लोन्स ये देती है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु मतलब छोटे वाले 50,000 रुपए तक, किशोर मतलब 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण मतलब 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। कोई सब्सिडी वगैरह लोन के लिए जो है ये नहीं होती है, नो सब्सिडी फॉर द लोन गिवन अंडर पीएमएमवाई। और बैंक्स को ये है कि भाई आप उनसे सिक्योरिटी ना मांगे जिनको लोन दें, कम से कम 10 लाख रुपए तक जो लोन ले रहा है उससे सिक्योरिटी आप नहीं लेंगे। ठीक है, एमएसएमई से। उसके बाद भाई जो है सिक्योरिटी वगैरह, कोलेट्रल वगैरह का इशू ना हो, मतलब कोलेट्रल मतलब कोई चीज़ गिरवी ना रखी जाए, है ना, उस तौर पे। तो क्रेडिट जो है, इसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स एक फंड भी बनाया गया है। स्कीम को मैनेज करने वाली है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, NCGTC, एक एजेंसी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करती है। उसके साथ एक बहुत बढ़िया बात कि भाई मुद्रा कार्ड दिया जाएगा। ये एक डेबिट कार्ड है जो मुद्रा लोन अकाउंट आप खोलेंगे ना, उसके अगेंस्ट मिलेगा, और बोरोवर यहाँ पे मुद्रा कार्ड का यूज कर सकता है ड्रॉ करने के लिए अपने पैसे को, ताकि भाई वर्किंग कैपिटल की लिमिट बरकरार रहे, पैसा लेके आदमी उड़ा ना दे, और इंटरेस्ट का बर्डन भी कम रहे। ओके, नेक्स्ट स्कीम जो आती है वो है अटल पेंशन योजना। तो हुआ क्या कि रिसेंटली न्यूज़ में रहने की वजह यही रही कि इस स्कीम ने अपने 5 सालों को कंप्लीट करा है। तो जब कोई भी स्कीम अपने 5 साल वगैरह कंप्लीट करती है तो वो न्यूज़ में अपने आप आ जाती है, आपको पता होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव समझते हैं इसका कि इस अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो उद्देश्य ये है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं इस योजना के, जिन्होंने इस योजना को सब्सक्राइब करा है, ये फिक्स्ड मिनिमम पेंशन पाएंगे एट द एज ऑफ 60 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर कॉन्ट्रीब्यूट करा होगा उस हिसाब से 60 साल की उम्र के बाद ये अपना पेंशन पाना जरूर शुरू हो जाएगा इनके साथ, जैसा नाम है स्कीम का। अब आप बोलेंगे कि मैम कौन बेनिफिशियरी होगा इसका? तो देखिए, सारे भारतीय नागरिक, इनकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में है, इनका सेविंग्स अकाउंट है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। दूसरे कि इनका मेन फोकस ये है सिटीजन के ऊपर जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, क्योंकि उन्हीं की जो सैलरी वगैरह होती है ना वो फिक्स नहीं होती। तो ये दो हो जाएंगे बेनिफिशरीज। अब आप बोलोगे मैम फीचर्स बता दीजिए। तो फीचर में सबसे पहला ये है कि इसने जो पहले वाली स्कीम चल रही थी जिसका नाम था स्वावलंबन, इस स्कीम को रिप्लेस किया है। मिनिमम पीरियड जो कंट्रीब्यूशन का होगा, कोई ऐसे आपने इसको सब्सक्राइब करा तो कम से कम आपको 20 सालों तक के लिए इसमें पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलना शुरू होगा। तभी इसमें उम्र 18 से 40 रखी गई है ना, तभी तो 20 साल बाद 60 हो जाएंगे आप। सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन जो है इस योजना के अंदर मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं, और हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है जैसे चाहो वैसे दो। उसके बाद इनको मिलेगा क्या? मिलेगा इनको गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन मिलेगी, जो कि 1,000
या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 होगी एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो को कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, तभी तो आपको इतनी इतनी बाद में पेंशन मिल रही है। तो 50% टोटल कंट्रीब्यूशन का या फिर 1000 रुपीज पर एनम, ठीक है, जो भी कम होगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब जो कंट्रीब्यूशन है इसे आप अवेल कर सकते हैं ओनली बाय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इस योजना को 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में ज्वाइन किया था, सिर्फ उनको ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा। दूसरी बात, ऐसे सब्सक्राइबर जो किसी और स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत ना कवर हो रहे हो, और ऐसे सब्सक्राइबर्स जो इनकम टैक्स ना पे करते हो, है ना, उनको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और क्या फीचर है? और ये फीचर है कि सब्सक्राइबर जो है वो अपनी मन मर्जी से 60 साल की उम्र के पहले इससे बाहर आ सकते हैं इस स्कीम से, लेकिन भाई कुछ सर्टेन कंडीशन सब्जेक्टेड है इसमें, है ना, ऑन डिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड रिटर्न इंटरेस्ट, है ना, कि इसमें जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है इसमें थोड़ी सी कमी फिर होगी, और जो इंटरेस्ट वगैरह है उसमें कुछ जो है कमी होगी। इंटरेस्ट जो को कंट्रीब्यूशन है ना, इंटरेस्ट वगैरह का, वो सारा मतलब को कंट्रीब्यूशन जो सरकार का है, मतलब एक तो आप दे रहे हैं, एक सरकार दे रही है, तो सरकार वाला पैसा है ना, तो इसमें कुछ रिडक्शन होगा, कुछ कमी होगी, और जो रिटर्न इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कमी करी जाएगी। अच्छा, तो नेक्स्ट ये है कि भाई इन केस मान लीजिए कि सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, मतलब 60 साल के पहले ही सब्सक्राइबर मर जाता है, तो उसका जो पति हो या पत्नी हो, मतलब स्पाउस, ये कंट्रीब्यूशन करेगा इस स्कीम के तहत सब्सक्राइबर की जगह पे बाकी बचे हुए पीरियड तक। जैसे कि ओरिजिनल सब्सक्राइबर जब तक के लिए 60 साल का ना हो जाता तब तक पैसा देता, तो मान लीजिए उसकी उम्र 55 साल में मर गया, तो अगले 5 सालों के लिए उसका स्पाउस दे सकता है इसमें पैसे। क्लियर है? In case of death of subscriber, the spouse of subscriber shall be entitled the same amount of pension till his or her death। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि भाई सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, तो उसकी पति या उसका जो भी है, उसका पति या पत्नी जो भी है, उसे मिलेगी ये पेंशन जब तक के लिए उसके स्पाउस की, पति या पत्नी की डेथ नहीं हो जाती। अब एक बार सब्सक्राइबर भी मर गए और स्पाउस भी मर गया, तो जो नॉमिनी होगा सब्सक्राइबर का उसको ये पेंशन मिलेगी, यानी पेंशन की वेल्थ मिल जाएगी, जितनी भी एक्यूमुलेट हुई, इकट्ठा हुई टिल एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ द सब्सक्राइब। क्लियर? अब ये एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? इसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ एनपीएस है ये यहाँ पे यूटिलाइज करा जाएगा इन सारे के सारे सब्सक्राइबर को एनरोल करने के लिए अंडर APY। ओके, एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना न्यूज़ में क्यों रही योजना? समझिए कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया कि जो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन के लिए, कि भाई औरतों ने भी काफ़ी ज़्यादा अब बैंक वगैरह में और जगहों पे अपना यहाँ पे इंक्लूजन दिखाया है, भाई ये भी इन्वॉल्व हुई है इन योजना के माध्यम से। अच्छा, तो कैसे पता चला? फरवरी 2021 तक करीब 23.21 करोड़ अकाउंट, है ना, जो आउट ऑफ टोटल 41.93 करोड़ अकाउंट में से हैं, मतलब 41.93 अकाउंट में से 23.21 जो करोड़ अकाउंट हैं, इन्हें जो ओपन करा गया है वो औरतों के हैं। तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है वुमेन अकाउंट होल्डर्स का। इसका मतलब कि औरतों ने भी काफ़ी अच्छा मतलब जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, तो ये इसलिए कहना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम तो फिर जन धन योजना के बारे में बता रही है जब औरतों की बात हो ही रही है, तो इसमें क्या है कि भाई ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं, है ना, कार्ड वार्ड ये वो, तो सारी चीज़ें जो है वो सस्ते दामों में दी जाए, पहला उद्देश्य तो ये।
दूसरा उद्देश्य कि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो सके, ताकि जो रीच है, इतना बड़ा देश है, इतने दूर दूर तक कैसे पहुंचेंगे अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होगी। तो भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो बहुत दूर दराज इलाकों तक को भी कवर किया जा सकता है। तो ये दो तो हमने कर दी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब आप बोलोगे बेनिफिशियरी भी बता दीजिए मैम, इसके कौन रहेंगे। तो ऐसे लोग जिनका कोई दूसरा अकाउंट ही नहीं है, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आई बात फीचर्स की, तो फीचर्स की बात में ये योजना को लॉन्च स्टार्टिंग में किया गया था 4 सालों के लिए, है ना। 4 सालों के लिए भी 2 फेजेस में इसको लाया गया था। 28 अगस्त 2014 में आई और 2018 में स्कीम को एक्सटेंड किया गया और इसमें एक नया फीचर डाल दिया गया। ये एक नेशनल मिशन है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। भाई देखिए, लोगों के पास अकाउंट नहीं होते तो बहुत चीज़ों में दिक्कत आती है। तो भाई फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, जैसे एक बेसिक सेविंग अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट हो, है ना। रेमिटेंस आनी है कहीं बाहर से, उसके लिए फैसिलिटी मिल गई। लोन वगैरह लेना है, इंश्योरेंस लेना है ना, पेंशन वगैरह लेनी है, तो ये सस्ते दामों में एक अकाउंट खोल दिया जाएगा। स्कीम के तहत क्या था? स्कीम के तहत ये था कि जो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, इसे ओपन किया जा सकता है इन एनी बैंक ब्रांच, किसी भी बैंक की ब्रांच में, है ना, या फिर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जैसे बैंक मित्रा आउटलेट में, बाय पर्सन्स नॉट हैविंग एनी अदर अकाउंट, उन लोगों के द्वारा जिन लोगों का कोई दूसरा अकाउंट नहीं होता। अब फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि 1 बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर अनबैंक्ड पर्सन। ठीक है, तो बेसिक सेविंग अकाउंट बन गया उन लोगों के लिए जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। दूसरा कि कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना है, जैसे अच्छे अच्छे बैंकों में 10,000 रखना होता है, नॉर्मल बैंकों में 2-3 हज़ार रखना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट में आप ज़ीरो बैलेंस रख सकते हैं। तीसरा, इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलेगा अगर आप इसमें पैसा रखते हो। उसके बाद रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा ऐसे अकाउंट होल्डर्स को, और इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 1 लाख रुपए का, है ना। इसे 2 लाख रुपए इनहेंस कर दिया था जो नए अकाउंट्स थे इस योजना के अंदर, जो कि 28/8/2018 के बाद ओपन करे गए हैं। और यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड वगैरह भी इशू करा गया था। मतलब देखिए, अगर रुपए डेबिट कार्ड जब इसमें लेते ना आप, तो उसके साथ जो है वो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस फ्री मिल रहा था। कौन सा इंश्योरेंस है? एक्सीडेंट इंश्योरेंस। उसके बाद ओडी भी थी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000 टू एलिजिबल अकाउंट होल्डर इज अवेलेबल। जो एलिजिबल कुछ अकाउंट होल्डर्स थे उसमें ओडी 10,000 रुपए तक की फैसिलिटी अवेलेबल थी। देखिए, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, ये एलिजिबल थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, है ना। बढ़िया आराम से सरकार के द्वारा सीधा सीधा पैसा आ जाए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना थी उसके लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा स्कीम, सबके लिए एक अकाउंट की ज़रूरत होती है और उसने ये अकाउंट का फर्ज निभा लिया। नेक्स्ट बात आती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब देखिए, इसके अंदर बात करते हैं क्या है क्या नहीं। तो इंश्योरेंस स्कीम फॉर दी वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स। इंश्योरेंस स्कीम्स उन वर्कर्स के लिए जो कोविड-19 से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं सरकारी अस्पतालों में और हेल्थ केयर सेंटर्स में। तो जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, वार्ड बॉय होते हैं, नर्स होती हैं, आशा वर्कर होते हैं, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, ये दूसरे हेल्थ वर्कर्स, ये सारे के सारे इस स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर करे जा रहे थे। अब देखिए, अगर कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है, कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करते वक्त कोई उसके साथ उसकी जान पे बनाती है, तो उसको कंपनसेशन करीब 50 लाख रुपए तक का मिलेगा इस स्कीम के तहत। तक का क्या अमाउंट? पूरा 50 लाख ही फिक्स अमाउंट है, मिलेगा स्कीम के तहत। सारे जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, है ना, सेंटर और स्टेट के,
ये कवर होंगे स्कीम के तहत। और अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख हेल्थ वर्कर्स जो हैं इनको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा ताकि इस पैंडेमिक से लड़ सकें। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए 2021 में स्कीम को फिर से लाया गया था 2 महीनों के लिए, मई और जून में, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 फिर से आ गया था। फर्स्ट फेज जो इस योजना का था वो अप्रैल से लेके जून तक चला था 2020 में, और जो सेकेंड फेज चला वो जुलाई से लेके नवंबर तक चला 2020 में। लॉन्च क्यों करी गई थी? ये स्कीम को लॉन्च करने का मतलब था कि जो गरीब लोग हैं उन्हें फ्री में अनाज मिल सके। माइग्रेंट और जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, जिन्होंने इतनी सारी दिक्कतें झेली हैं कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते, तो मिलेगा क्या? मिलेगा 5 किलो फ्री चावल या गेहूं पर मंथ, उसके साथ 1 किलो फ्री दाल मिलेगी। और ये सब कुछ राशन की दुकान से आप ले सकते हो। और कितने लोगों को? करीब 80 करोड़ इसकी बेनिफिशरीज हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं। उसके साथ एडिशनल ग्रेन्स दिया जाएगा फ्री में अंडर दिस स्कीम टू NFSA बेनिफिशरीज। यही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो बेनिफिशरीज हैं उनको मिलेगा। इज ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग मंथली एंटाइटलमेंट, मतलब इससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा, एडिशनल ग्रेन भी थोड़ा दिया जाएगा। अब फूड ग्रेन्स जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत है ये अवेलेबल कराया जाएगा सस्ते दामों में, करीब 1 रुपए तक पर किलो चावल मिलेगा। मतलब यहाँ समझिए 3 रुपए पर किलो चावल, 2 रुपए पर किलो गेहूं और 1 रुपए पर किलो कोर्स ग्रेन्स जो होते हैं। अब जो फ्री गुड ग्रेन्स की कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कॉस्ट है कि स्कीम के तहत, ये पूरी तरीके से सारी कॉस्ट जो है वो सेंटर बियर करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट टू फार्मर्स। देखिए पहली इंस्टॉलमेंट 2000 रुपए की ये ड्यू है 2021 में, है ना। ये जो बेनिफिट टू फार्मर्स ये जो है योजना के तहत ही है ना। तो इसके अंदर पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो होगी 2000 रुपए की, वो ड्यू है 2021 में। विल बी फ्रंट लोडेड एंड अप्रैल 2020 में इसको दे दिया गया था, अब तो था हो जाएगा, है ना। इटसेल्फ अंडर प्रधानमंत्री किसान योजना के अंदर मिल गई थी। और इसके अंदर भी 8.7 करोड़ फार्मर्स कवर हो रहे हैं। फिर उसके बाद है कैश ट्रांसफर। तो इसके अंदर पहला है हेल्प टू पुअर, करीब टोटल में 20.40 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो विमेन अकाउंट होल्डर्स हैं इनको कुछ पैसा दिया जाएगा, वो होगा 500 रुपये पर मंथ का, और अगले 3 महीने तक के लिए। ये तो कोविड के टाइम की बात है अगर आपको याद हो तो। फिर गैस सिलेंडर की बात करूं तो गैस सिलेंडर फ्री में ये दिए जाएंगे करीब 8 करोड़ गरीब फैमिलीज को अगले 3 महीने तक, वही कोविड के टाइम की बात है। उसके साथ जो कम कमाने वाले लो एज वर्कर अर्नर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में उनको मदद मिलेगी। ऐसे लोग जिनकी सैलरी, जिनकी वेज 15,000 रुपये पर मंथ से कम है बिजनेस के अंदर, और मतलब ऐसे बिजनेस में जहाँ पे 100 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और सैलरी मिल रही है ऐसे लोगों में जो 100 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से लोगों को 15,000 से कम सैलरी मिल रही है। तो इनको भाई डर होता है कहीं ऐसा ना हो जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये लूज़ कर दें। तो इस पैकेज के तहत जो सरकार है वो यहाँ पे 24% इनकी मंथली वेजेस का इनके PF अकाउंट में दे देगी अगले 3 महीनों के लिए। तो ये सब उस समय चला था कि भाई गरीबों को दिक्कत ना हो, एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत ना हो। जो सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन, इसमें क्या था? ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, या विधवा औरतें या दिव्यांग लोग। तो यहाँ पे करीब 3 करोड़ ऐसी विधवा औरतें और लोग जो दिव्यांग कैटेगरी में है वो थे, जो वल्नरेबल हैं, जिनको रिस्क है इस इकोनॉमिक डिसरप्शन का जो कोविड-19 लेकर आया। तो ऐसे लोग को सरकार 1,000 रुपये देगी ताकि इस खतरनाक समय से वो समय निकल सकते। 3 महीनों के लिए भी दिए गए थे। फिर आई बात मनरेगा स्कीम की, तो इसकी वेजेस जो है उसे बढ़ा दिया गया बाय ₹20।
20 रुपये से इसको बढ़ा दिया गया, जो कि 1 अप्रैल 2020 के बाद लागू हो गया। जो ये वेज बढ़ गई, इससे एडिशनल 2000 रुपये का 2000 रुपये का जो है बेनिफिट होगा हर साल वर्कर को। तो इससे अप्रॉक्सीमेटली करीब 13.62 करोड़ फैमिलीज फायदे में आएंगे। सोचिए 2000 रुपये कितने मायने रखते हैं। अब उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें तो विमेन जो कि ऑर्गेनाइज्ड हुई थ्रू 68 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो करीब देखें तो 6.85 करोड़ हाउस होल्ड को सपोर्ट करती हैं। तो जो लिमिट है कोलैटरल फ्री लेंडिंग की, इसे भी बढ़ा दी गई थी उस समय 10 लाख रुपए से लेके अब बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया गया था। कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन को भी अमेंड करा गया, ताकि इसके अंदर पैंडेमिक को भी एक रीज़न, मतलब महामारी को भी एक रीज़न के तौर पर रखें, ताकि नॉन रिफंडेबल एडवांस 75% तक का मिल सके, और 3 मंथ वेजेस तक का जो भी वेजेस है उनकी 3 महीने तक की वेजेस तक का मिल सके। जो भी कम होगा वो मिल जाएगा इनके अकाउंट से। मतलब समझ गए कि प्रोविडेंट पीएफ देखा, पीएफ अकाउंट से लोग पैसा निकाल सकते हैं ना, तो 75% तक का, या फिर इनकी जो वेज है उसका 3 मंथ की वेजेस तक, जिससे भी लोअर होगा। अब फैमिलीज जो करीब 4 करोड़ वर्कर्स की रजिस्टर हुई हैं इस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत, ये फ़ायदा उठा सकती हैं इस विंडो का। दूसरे नंबर पे कि भाई बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड। देखिए ये वेलफेयर फंड है ना, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए इसे बनाया गया है। ये भी बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के तहत। यहाँ पे करीब 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं इस फंड के अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इस फंड का यूज़ करिए, ताकि आप असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकिए, सपोर्ट कर सकिए इन सारे वर्कर्स को, इस जो इतनी बुरी हालत से वो झेल रहे हैं उसके लिए। उसके बाद बात आती है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। ये क्या है? देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है, इनसे कहा गया कि आप जो भी आपके पास पैसा अवेलेबल है, फंड अवेलेबल है, उसको यूज़ करिए अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। किस लिए? फॉर सप्लीमेंटिंग एंड ऑगमेंटिंग फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल टेस्टिंग, मतलब जिससे जो है ये कुछ फैसिलिटी जैसे मेडिकल टेस्टिंग हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, जो भी दूसरी ज़रूरत है कोविड-19 के पेंडेमिक को रोकने के लिए, पेशेंट्स को बचाने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो सारी चीज़ों पे ये पैसा लगाया जाए। तो ये तो हमने बात करी इस मिनिस्ट्री के तहत।